हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पूर्व विद C2 में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और पूरे लगन से, मेहनत से, परिश्रम से अपने हाई स्कूल 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम पिछली कक्षा में प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का पहला सवाल कर चुके थे और आपको समझ में आया होगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो इसी क्रम में हम अगले लेक्चर में आज हम 3.4 का दूसरा सवाल बताएंगे। अच्छा, जो भी ये सवाल हैं ये आपको तभी अच्छे समझ में आएगा जब आप थोड़ा इस पर सोच विचार करेंगे। बिना सोचे समझे आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सवाल रटना नहीं होता है, इस सवाल को थोड़ा से अपने अनुसार इसको समझना होता है। तो इसमें जैसा कि परिस्थिति है उसके साथ समझना होता है। तो समझते हैं क्या लिखा है दूसरा सवाल। जैसे कि इसके पहले भी इस तरह के सवाल हैं, हमने वर्ष वाला करवाया। जैसे इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु कितनी है? तो इस तरह के जितने सवाल हैं, आप अगर एक सवाल समझ में आ गया सारे हो जाएंगे। तो वही करते हैं जैसा कि हमने बताया। जो पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है? नूरी और सोनी की आयु कितनी है। तो जो पूछ रहा है वही मानते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब आगे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी रही होगी? नूरी की आयु बराबर जो आज है, आज वाले में 5 घट जाएगा, यानी x माइनस 5। और सोनू की आयु कितनी रही होगी? y माइनस 5। ठीक है, यहाँ 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो घट जाएगा ना। अब प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी, यानी 3 गुणा सोनू की आयु। ठीक है, अर्थात ये 5 वर्ष पहले बोल रहा है, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी थी? x माइनस 5। और सोनू की आयु कितनी रही थी? y माइनस 5। तो 3 गुणा y माइनस 5। ध्यान रहे, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, 3 गुणा y माइनस 5 लिख देते हैं। तो इसका मतलब 3 केवल y में गुणा है, 5 में नहीं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो 3 गुणे y माइनस 5। तो इसको समीकरण बनाते हैं। x माइनस 5 बराबर 3 का y में 3y और माइनस 15, अर्थात इन सब को इधर ले आओ। तो x इसको इधर ले आएंगे, क्या है, पक्षांतर करेंगे, माइनस 3y और ये माइनस 5 है, इधर आएगा प्लस 15। तो माइनस 5 प्लस 15 बराबर 0, अर्थात x माइनस 3y प्लस 15 माइनस 5 10 बराबर 0। समीकरण संख्या 1। ठीक, अच्छा, इसी तरह 5 वर्ष बाद आगे क्या बोला है? 10 वर्ष पश्चात। क्या बोला है? 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें वही करेंगे। तो 10 वर्ष पश्चात लिखते हैं। फिर 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? दस वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद। तो अगर आज नूरी की आयु x है तो 10 वर्ष बाद कितना रहा होगा? कितना हो जाएगा? x में 10 जुड़ जाएगा। ठीक, सोनू का कितना होगा? अगर आज y है
तो 10 साल बाद y प्लस 10। अब प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न अनुसार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी, तो 2 मतलब 2 गुणा हो जाएगा, 2 गुणे, अर्थात ये पूरा समीकरण बदल जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा समीकरण? नूरी की आयु 10 साल बाद क्या है? x प्लस 10 बराबर 2 गुणे सोनू की आयु y प्लस 10, अर्थात x प्लस 10 बराबर 2 गुणे y, 2y प्लस 2 धम्मा 20, अर्थात x इसको इधर ले आया माइनस 2y, और इसको इधर ले आएंगे 10 माइनस 20 प्लस 10 माइनस 20 बराबर 0, अर्थात x माइनस 2y माइनस 10, 10 में 20 गया माइनस 10 बराबर 0। ये समीकरण 2 बन चुका है। अब इसमें कौन सा विधि हल करना है? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि लगा देते हैं। ठीक, विलोपन विधि में क्या करते हैं? किसी एक चर को विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं। और वो कैसे गायब करते हैं? उसके गुणांक को समान बनाकर। ठीक है, जिस चर को गायब करना उसका गुणांक क्या बना दें? समान बना दें। अगर गुणांक अपोजिट उल्टे चिन्ह का होगा तो जुड़ जाएगा, एक जैसे चिन्ह का होगा तो घट जाएगा। जैसे इसमें x x दोनों में गुणांक क्या है? 1 है ना, दोनों +1 है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो किसी में घटा देते हैं, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, यहाँ पे x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे x क्योंकि गुणांक समान है तो इसी में हल कर देते हैं। तो क्या करेंगे? चिन्ह एक जैसा ना, प्लस प्लस, तो घटा देंगे। घटाने का मतलब चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, तो ये कट जाएगा। माइनस 3y प्लस 2y प्लस 2y, अब ये दोनों प्लस है तो प्लस 10 10 20 बराबर 0, अर्थात माइनस 3y प्लस 2y माइनस y प्लस 20 बराबर 0, अर्थात माइनस y इसको इधर ले आएंगे बराबर माइनस 20, माइनस कट जाएगा, y बराबर 20। ठीक, अब किसी एक में मान रखते थे, समीकरण 1 में y बराबर 20, समीकरण 1 में रखने पर एक रखेंगे क्या आएगा? x माइनस 3 गुणे 20 प्लस 10 बराबर 0, अर्थात x माइनस 60 प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अर्थात x माइनस 60 प्लस 10 माइनस 50 बराबर 0, अर्थात x बराबर 50। तो अतः क्या हुआ? अतः नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारा ये आंसर हो चुका है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो भी समस्या, किसी प्रकार की समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल थोड़ा अच्छा है, समझते हैं।
तीसरा सवाल दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब जैसे 2 अंक है 2 7 27, तो इस संख्या का योग क्या है 2 + 7 9। क्या 2 7 ही रहेगा? और हो सकता है 1 8 8 1 9, दोनों को जोड़ दिया। और क्या सकता है 7 2 9 और 8 1 9, यानी कि 2 संख्या का योग 9 है। तो ये कुछ भी संख्या सकता है, तो वही हमको संख्या निकालना है कि कौन संख्या होगा वो। तो पहले समझते हैं कैसे। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिख सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 + 7 गुणे 1, 2 दहम्मा 20 + 7 27। 2 किस अंक पर है? दहाई अंक पर है ना, 2 गुणे 10 हो गया। और 7 किस पर है? इकाई अंक पर, तो 7 × 7। ऐसे ही 18 क्या लिखेंगे? 1 दहाई अंक में है तो 1 गुणे 10 + 8 गुणे 1, ऐसा लिख सकते हैं। 1 में 10 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 1 दहाई अंक पर स्थित है और 8 इकाई पर है। इसी तरह 72 कैसे लिखेंगे? 7 गुणे 10 + 2 गुणे 1। और 81 कैसे लिखेंगे? 8 गुणे 10 + 1 गुणे 1। ये बात समझ में आई? अब इसी में बोल रहा है कि अब आगे समझते हैं क्या लिखा है। तो इसी संख्याओं को हम क्या मानेंगे? x और y के रूप में। अब आगे देखते हैं कैसे होगा, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना 2 अंक वाले संख्या की दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। ये इकाई लिखा है, ठीक है। इकाई अंक बराबर y। तो अतः प्रश्नानुसार क्या है? संख्याओं के अंकों का योग 9 है। मतलब x और y का योग क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x + y बराबर 9। समीकरण 1 हो चुका है। देखिए इसमें लिखा है ना क्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब दहाई अंक और इकाई अंक जोड़ दिया जाए तो 9 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है? इस संख्या का 9 गुना। अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या इकाई अंक पर क्या है? x गुणे 10 + y गुणे 1। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी हमने जैसे लिखा था 12 कैसे लिख सकते हैं? 1 दहाई अंक वाला है तो 1 गुणे 10 + 2 1 9, ये संख्या हो गया। इसी तरह से x क्या है? दहाई अंक वाला, तो x गुणे 10 से क्यों गुणा किया? क्योंकि ये दहाई अंक वाला है ना। और y में 1 का गुणा किस लिए क्यों किया? क्योंकि इकाई अंक वाला है। तो x गुणे 10 + y, अर्थात संख्या बराबर 10x + y। अब प्रश्न में क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अतः संख्या के पलटने से बनी संख्या बराबर, अच्छा जैसे 12 है, 12 को हम पलट दें, यानी 1 को इकाई अंक कर दें और 2 को दहाई अंक कर दें, 21। तो इस बार 2 दहाई अंक वाला हो गया, अर्थात 2 गुणे 10 + 1 गुणे 1 पलट जाएगा ना। इसी तरह से अतः संख्या पलटने से बनी संख्या बराबर 10x गुणे 10 हुआ था, अब क्या हो जाएगा? y गुणे 10 + x गुणे 1। क्योंकि जो अभी दहाई अंक वाला था अब वो इकाई अंक बदल जाएगा और जो इकाई अंक पर था वो दहाई अंक वाला बन जाएगा।
मतलब 10y प्लस एक्स, ये संख्या से बनी संख्या को पलटने से बनी संख्या है। अब प्रश्न बोला है प्रश्नानुसार क्या होगा कि संख्या, क्या लिखा है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना बराबर हो जाएगा किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात संख्या क्या है 10x प्लस वाई का 9 गुना गुणे 9 बराबर संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या। पलटने से बनी संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, ठीक है। अर्थात अब इसको सॉल्व कर देंगे, 9 दहम्मा 90x प्लस 9y बराबर 10y प्लस एक्स, ठीक है। 9 दहम्मा 90x प्लस 9y बराबर 10y प्लस एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, नब्बे एक्स को एक्स इधर ले आएंगे और इस वाई को इधर ले आएंगे। तो जब एक्स इधर ले आएंगे 90x माइनस एक्स, 90x माइनस एक्स बराबर 10y, इधर जाएगा माइनस 9y, अर्थात 90x माइनस एक्स 89x बराबर y। तो इसको और क्या लिख सकते हैं 89x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण 2 बन चुका है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। यहाँ पे क्या गलती हुई है, इसमें लिखा है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अर्थात यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये गलती हो सकती है, किसी से हो सकती है, तो इसको देख लीजिएगा। फिर से सवाल क्या पढ़ना है, संख्या का 9 गुना उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी 2 गुणे, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ये 9 दहम्मा 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20 y प्लस 2x। अब इसको इधर ले आएंगे, 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y, अर्थात 90 में 2 गया 88x बराबर 11y, अर्थात 88x बटा 11 बराबर y, 11 अट्ठे तो y बराबर 8x, अर्थात y माइनस 8x बराबर 0। समीकरण 2 बन चुका है, ठीक है। पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण क्या था x प्लस वाई बराबर 9 और ये माइनस 8x प्लस वाई बराबर 0। इसमें y के गुणांक समान है तो घटा दें, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, x प्लस 8x 9x बराबर 9 में माइनस 0 गया 9,
अर्थात x बराबर 9/9, 1 आ चुका है, x बराबर 1। अब इस x बराबर 1 को किसी एक में रख दें, 1 में रख दिया जाए, ये 1 वाला था ना, तो 1 + y बराबर 9, अर्थात y बराबर 9 - 1 अर्थात 8, तो y बराबर 8 हो गया है। यानी दहाई अंक 1 और इकाई अंक 8, अतः आवश्यक संख्या बराबर 10 गुणे x + y, 10 गुणे x क्या है 1 और 8 गुणे y, ठीक है 8 गुणे 1 था ना, तो क्या आएगा 10 + 8 अर्थात 18। हमारा आंसर क्या 18 है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों में आपको सोचना होगा थोड़ा से। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो जैसा कि अगर आप कोई भी किसी प्रकार कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।